अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद नदीम कुरैशी है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेल्दी लाइफ। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, हेल्दी लाइफ का मकसद है हेल्दी रहें, खुश रहें, फिट रहें। इसी सिलसिले में वक्तन फ़वक्तन हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं। क्यों? फिटनेस जो है कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट है। इसके अंदर एक्सरसाइज और वो फूड जो आप डेली बेसिस पर ले रहे हैं, वॉक, तीनों चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप डेली बेसिस पर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, तो अंडर दी TWC प्लेटफॉर्म जो है, आप मुख्तलिफ इलाकों में कराची और अक्रॉस कंट्री जो है हम योगा करा रहे हैं। आप अपने इलाके में जाएं और नियरेस्ट पार्क देखें, TWC की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ से सिलेक्ट करें चैप्टर हेड, उसका सेल नंबर चूज़ करें और ज़रूर आपके इलाके में जो है कहीं ना कहीं योगा हो रहा होगा। अगर नहीं हो रहा तो आप खुद भी ट्रेनर बन सकते हैं। हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको ट्रेन करेंगे। आप अपने पार्क में सदका जारिया शुरू कीजिए और ख़ुद योगा करना शुरू करें। दूसरा, वो प्रोफेशनल हजरात जो ऑफिस में बिज़ी होते हैं, उनसे गुजारिश है वो शाम में मुझे एटमॉस्फेयर जिम में ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि तालपुर रोड पर मौजूद है, जस्ट बिहाइंड द नेशनल बैंक हेड ऑफिस। वो मुझे वहाँ मिले और मेरे साथ योगा कर सकते हैं। ये पेड ट्रेनिंग है। आज जो हम आपसे वीडियो शेयर करने जा रहे हैं, ये है डाइट बीफ स्टीम रोस्ट। बहुत सारे दोस्तों ने हमसे रिक्वेस्ट किया कि आप ज़्यादातर दाल पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, कुछ बीफ और चिकन की भी बात हो जाए। तो हमने चूज़ किया क्योंकि अभी काफ़ी सारे लोगों के डीप फ्रीज़र में जो है ईद उल अज़हा का कुर्बानी का गोश्त बाकी है और वो भी हमें खर्च करवाना है। तो इसी सिलसिले में हमने सोचा क्यों ना ऐसी डिश हम सेलेक्ट करें कि वो गोश्त भी खर्च हो जाए और घर ही में यूटिलाइज़ हो जाए। तो हमने जो है डाइट बीफ स्टीम रोस्ट जो है आपके लिए सिलेक्ट किया है। तो चलें इसको भी शुरू करते हैं और जानते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। चलें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। डाइट बीफ स्टीम रोस्ट तैयार करने के लिए जो चीज़ें हम यूज़ करेंगे वो ये हैं। 4 kg पीस ऑफ बीफ, ये हमने रान का साबुत टुकड़ा लिया है। 1 कप दही, हाफ कप टमाटो केचप, 2 टेबलस्पून लाल कुटी मिर्च, 1 टेबलस्पून कच्चे पपीते का पेस्ट, 2 टेबलस्पून भुना हुआ और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 2 टेबलस्पून भुना हुआ और पिसा हुआ साबुत धनिया, 3 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट, 2 टेबलस्पून लेमन जूस, हस्बे ज़रूरत नमक, 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 खाने का चमचा टिक्का मसाला, ये आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टेबलस्पून हॉट सॉस, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। चलें अब हम मज़ेदार डाइट बीफ स्टीम रोस्ट बनाना शुरू करते हैं। डाइट बीफ स्टीम रोस्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले गोश्त में आगे पीछे कट लगाएंगे। ये देखें, माशाल्लाह से हमने गोश्त में गहरे कट लगा लिए हैं। कट्स हमने आगे पीछे दोनों जगह लगाए हैं ताकि मसाला गोश्त के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। चलें अब हम डाइट बीफ स्टीम रोस्ट बनाने के लिए गोश्त को मैरिनेट करते हैं। गोश्त को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा बर्तन लेंगे। अब बर्तन के अंदर हम दही, टमाटो केचप, अदरक लहसुन का पेस्ट,
लेमन जूस, भुना हुआ और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, भुना हुआ और पिसा हुआ साबुत धनिया, लाल कुटी मिर्च, हस्बे ज़रूरत नमक, टिक्का मसाला, लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, चाट मसाला, अजवाइन, हल्दी पाउडर, कच्चे पपीते का पेस्ट, हॉट सॉस, सोया सॉस और गरम मसाला डाल देंगे। अब हम इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से सब मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब इन सब मसालों से गोश्त को अच्छी तरह मैरिनेट करेंगे। गोश्त को अच्छी तरह हाथ से मैरिनेट करेंगे ताकि मसालों का टेस्ट अच्छे से गोश्त के अंदर आ जाए। अब हम फोक से गोश्त के अंदर छोटे छोटे सुराख करेंगे ताकि मसाले गोश्त के अंदर तक जा सके। ये देखिए माशाल्लाह से हमने फोक से छोटे छोटे सुराख कर लिए हैं। अब हम दोबारा से मसाले को अच्छी तरह गोश्त पे लगाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह से हमने सारा मसाला गोश्त के पीस के ऊपर अच्छी तरह लगा लिया है। अब हम गोश्त के पीस को 7 से 8 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे ताकि तमाम मसालों का जायका अच्छे से गोश्त में आ जाए। हम जितनी देर गोश्त को मैरिनेट होने के लिए रखेंगे उतना ही अच्छा जायका बीफ स्टीम रोस्ट का आएगा। अगर गर्मी ज़्यादा है तो आप इसे रेफ्रिजरेटर में रखें ताकि गोश्त ख़राब ना हो। ये देखें 8 घंटे हो चुके हैं और माशाल्लाह से गोश्त भी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। चलें अब हम इस मैरिनेटेड गोश्त को फॉइल पेपर में फोल्ड करते हैं। सबसे पहले हम एक अदद बड़ा फॉइल पेपर लेंगे, उसके अंदर गोश्त के पीस को रख देंगे और बाकी बचा हुआ मसाला गोश्त के पीस के ऊपर डाल देंगे। अब हम गोश्त के पीस को फॉइल पेपर में फोल्ड कर लेंगे। ये देखें माशाल्लाह से हमने गोश्त के पीस को फॉइल पेपर में फोल्ड कर लिया है। चलें अब हम इसे स्टीम करते हैं। गोश्त को स्टीम करने के लिए हम सबसे पहले एक अदद बर्तन लेंगे, फ्लेम को हाई पर रखेंगे। अब बर्तन के अंदर हम 4 गिलास पानी डालेंगे। पानी के अंदर हम साबुत गरम मसाला डालेंगे जिसमें शामिल है 2 अदद बड़ी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 10 से 12 अदद लौंग, 4 अदद छोटी इलायची और 2 अदद बादियान के फूल।
साथ में नींबू के छिलके भी डाल देंगे। अब हम पानी को उबाल आने तक पकाएंगे। ये देखें माशाल्लाह से पानी में उबाल आ चुका है। अब हम पानी के अंदर एक स्टैंड रखेंगे और स्टैंड की ऊंचाई ऊपर करने के लिए एक बर्तन रखेंगे। अब बर्तन के ऊपर हम एक अदद छन्नी रखेंगे। अब छन्नी के ऊपर हम गोश्त के पीस को रख देंगे। और ढक्कन बंद कर देंगे। 10 मिनट तक हम फुल फ्लेम पर पकाएंगे ताकि स्टीम ऊपर तक आ जाए। 10 मिनट के बाद हम फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे और 45 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे ताकि गोश्त का पीस अच्छे से रोस्ट हो जाए। 45 मिनट के बाद अगर बर्तन के अंदर पानी कम रह जाए और गोश्त ना गले तो हम मज़ीद पानी डाल सकते हैं। ये देखें हमने गोश्त को 10 मिनट तक फुल फ्लेम पे पकाया और स्टीम भी ऊपर आ चुकी है। अब हम फ्लेम को मीडियम करके गोश्त के पीस को 45 मिनट तक पकने के लिए रख देंगे। 45 मिनट हो चुके हैं। चलें अब हम ढक्कन हटाते हैं। ये देखें माशाल्लाह से हमारा डाइट बीफ स्टीम रोस्ट रेडी हो चुका है। चलें अब हम डाइट बीफ स्टीम रोस्ट को डिश में निकालते हैं। ये देखें हमारा डाइट बीफ स्टीम रोस्ट तैयार है। आप इसे ब्राउन ब्रेड, ब्राउन राइस या चक्की के आटे की चपाती के साथ सर्व कर सकते हैं। नाजरीन, डाइट बीफ स्टीम रोस्ट ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी जब मैं डाइट कर रहा था। इसके सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, आप इसको आराम से फ्रीज कर सकते हैं और जब आपको ज़रूरत हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेकफास्ट में आपने एक पीस काटा, निकाला और उसको माइक्रोवेव में गर्म करा और ब्राउन ब्रेड के अंदर रखा और अपना ब्रेकफास्ट पूरा कर लिया। सिमिलरली अगर आपके पास डाइट लंच ले जाने के लिए कुछ भी नहीं है, आपने एक पीस लिया, गर्म किया माइक्रोवेव में, ब्राउन ब्रेड में रखा और इसको आप ऑफिस अपने लंच के लिए ईजीली लेके जा सकते हैं। ये वो हाई प्रोटीन डाइट है जिसको आप जब चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी डाइट फूड मौजूद नहीं है, इसको आप एमरजेंसी में निकालें और यूज़ करें। बहुत ज़्यादा हेल्प करी इसने मुझे। और एक ऐसी चीज़ जो कि हर वक्त अवेलेबल रहती है, आप इसको फ्रिज में रखें और जब ज़रूरत हो जब निकालें। उम्मीद करते हैं आप इसको इस्तेमाल करेंगे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं डाइट बीफ स्टीम रोस्ट की जो रेसिपी है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह खाना है, आप इसको बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं। क्यों कि ये जो है एक तो ऑयल फ्री है, प्लस आपकी हेल्प करेगा वेट रिड्यूस करने में। और आप इसको फ्रीज़ करें, पकाने के बाद हस्बे ज़रूरत इसको निकालें, गरम करें और इसको डाइट ब्रेड के अंदर आप खा सकते हैं, रोटी से खा सकते हैं, लेकिन आपने लिमिटेड क्वांटिटी में लेना है। क्यों, आपको पता है कि बीफ जो है काफ़ी हेल्दी फूड होता है और वो आपका वज़न बढ़ा सकता है, तो आपने इसको लिमिट में खाना है। तो आप जो है इसको इस्तेमाल कीजिए और इस वीडियो को दूसरे लोगों से भी शेयर कीजिए। इंशाल्लाह ज़रूर आपको पसंद आएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हेल्दी रहें, खुश रहें, फिट रहें। अल्लाह हाफ़िज़।